नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों में उतर रहे हैं। वो सवाल जो हम सबके जीवन का हिस्सा हैं। प्रेम असल में है क्या? ये अकेलापन क्यों महसूस होता है? और हाँ, हमारे ये जो आपसी रिश्ते हैं, ये इतने पेचीदा, इतने उलझे हुए क्यों लगते हैं? हमारे पास जे कृष्णमूर्ति की किताब प्रेम क्या है, अकेलापन क्या है से कुछ विचार हैं, कुछ अंश हैं। कृष्णमूर्ति वो एक ऐसे विचारक थे जो किसी दायरे में, किसी परंपरा में बंधे नहीं। उन्होंने सीधे इंसान के मन को, उसकी चेतना को समझने की कोशिश की, बिल्कुल सीधे। तो आज हमारी कोशिश है कि कृष्णमूर्ति के इन विचारों की गहराई को छुएं, ये महसूस करें कि इनका हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, हमारे रिश्तों के लिए और शायद हमारी अपनी अंदरूनी शांति के लिए क्या मतलब हो सकता है। चलिए इस विषय में और उतरते हैं। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही मौलिक, एक फंडामेंटल बात से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि संबंध ही जीवन है। हम अकेले नहीं जी सकते। आप कहीं भी चले जाएं, पहाड़ पर या रेगिस्तान में, हम जुड़े हुए हैं। हमारा अस्तित्व ही संबंधमय है। इसके बिना जीवन है ही नहीं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बहुत अहम बात वो ये कहती है कि समाज समाज कोई अलग चीज नहीं है। ये जो हमारे आपसी रिश्ते हैं ना, एक दूसरे के साथ, उन्हीं का पूरा ढांचा वही समाज है। जैसा उन्होंने कहा भी है, आपके और मेरे बीच का संबंध, मेरे और किसी और के बीच का संबंध समाज का ढांचा है। तो अगर हमारे इन निजी रिश्तों में ही कोई व्यवस्था नहीं है, उलझन है, तो जाहिर है समाज में भी वही झलकेगा, वही अव्यवस्था दिखेगी जो हम आज देख भी रहे हैं शायद। और वो ये व्यवस्था शब्द पर बहुत जोर देते हैं। कहते हैं व्यवस्था तो गणित जैसी होती है, एकदम सटीक, साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं, हर चीज अपनी जगह पर। लेकिन यहां सवाल ये उठता है, क्या हमारी ये इंसानी रिश्ते, जिनमें इतनी भावनाएं हैं, यादें हैं, उम्मीदें हैं, क्या उनमें गणित जैसी स्पष्टता, वैसी व्यवस्था आ सकती है? चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों के साथ हो या समाज के बड़े स्तर पर। ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। और कृष्णमूर्ति इस तरफ भी इशारा करती हैं कि ये थोड़ी हैरानी की बात है कि हमारे कई धार्मिक ग्रंथ हैं, परंपराएं हैं, वो ईश्वर की, पूजा पाठ की, रीति रिवाजों की बातें तो खूब करते हैं, लेकिन ये जो रोजमर्रा की मुश्किल है, रिश्तों की ये उलझन, इस आपसी संबंध की व्यवस्था, इस पर उतना ध्यान नहीं देते। जैसा वो कहती भी हैं, ग्रंथ संबंध के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते। वो ईश्वर, कर्मकांड, इनकी बातें करते हैं, पर ये जो बुनियाद है यानी संबंध, इसका जिक्र कम ही मिलता है। अच्छा, तो अगर रिश्ते इतने बुनियादी हैं, जीवन की नींव हैं, तो फिर ये इतने उलझते क्यों हैं? यहाँ कृष्णमूर्ति हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में सोचने को कहते हैं। बहुत दिलचस्प है ये। वो पूछते हैं कि हमारा जो रिश्ता है किसी के साथ, क्या वो वाकई अभी इस पल में है, या वो बस गुजरे हुए कल की जो यादें हैं उनका एक बोझ है, एक संग्रह है? क्या हम सच में उस व्यक्ति से मिल रहे हैं या उसकी एक छवि से जो हमने अपने मन में बना ली है? बिल्कुल सही। उनका विश्लेषण यही है कि जिसे हम रिश्ता कहते हैं ना, वो अक्सर वर्तमान का अभी का एक जीवंत अनुभव नहीं होता। वो होता है अतीत की यादों का एक कलेक्शन। किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी से सुख मिला, कोई नाराजगी हुई, किसी ने कुछ कड़वा कह दिया, ये सब हमारे दिमाग में, वो कहती है मस्तिष्क की कोशिकाओं में दर्ज हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। और यही जानकारी, यही अतीत का बोझ हमारे आज के व्यवहार को कंट्रोल करता है और रिश्ते में गड़बड़ पैदा करता है, अव्यवस्था लाता है। असल में हम अतीत में जी रहे होते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कल किसी अपने ने कुछ कह दिया जिसे दिल दुखा। आज जब हम उनसे मिल रहे हैं तो क्या हम उस इंसान से मिल रहे हैं जो वो अभी हैं जी, या हम कल की उस चोट की याद के साथ मिल रहे हैं? वो याद हमारे देखने के तरीके को, हमारे रिएक्शन को बदल देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आपने मुझे ठेस पहुंचाई है तो मैं उसे याद रखता हूं, वह मेरे मन में घर कर जाती है। यही वो जानकारी या ज्ञान है जो रिश्ते को वर्तमान में जीने नहीं देता। और ठीक यहीं से वो एक बहुत ही क्रांतिकारी सवाल पूछती हैं। क्या हमारा मन ऐसा हो सकता है कि वो इस चोट को या अपमान को या तारीफ को, किसी भी अनुभव को दर्ज ही ना करे, रिकॉर्ड ही ना करे? क्या ये मुमकिन है कि अनुभव हो पर उसका निशान ना पड़े? अगर ऐसा हो सके तो शायद रिश्ते की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हल हो जाए। वो निर्दोष मन या निर्मल मन की बात करती हैं, इनोसेंट माइंड। निर्मल मन वो नहीं जिसे चोट लगती नहीं, बल्कि वो है जिसे चोट लग ही नहीं सकती, क्योंकि वो अतीत को पकड़ता ही नहीं। और ऐसा मन फिर दूसरों को चोट पहुंचाएगा भी नहीं।
क्या मन का ऐसा होना संभव है, पूरी तरह निर्मल, अबोध? ये तो बहुत गहरा विचार है। अगर हमारा मन इस तरह अतीत की यादों, चोटों, सुखों के बोझ से भरा हुआ है, तो फिर जब हम प्रेम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब क्या रह जाता है? यही कृष्णमूर्ति हमें रुकने को कहते हैं, देखने को कहते हैं कि प्रेम क्या नहीं है। क्या प्रेम वही सुख है जिसे हम बार बार सोचते हैं, याद करते हैं और पाने की कोशिश करते हैं? क्या प्रेम कोई ऐसी चीज है जो विचार से, सोचने से पैदा होती है? हाँ, वो बहुत स्पष्ट करती हैं इस बारे में कि जिसे हम आमतौर पे प्रेम समझ लेते हैं वो अक्सर सुख भोग होता है, प्लेजर, जिसे हमारा विचार, हमारी सोच लगातार सींचती रहती है, याद करती रहती है, बढ़ाती रहती है। लेकिन प्रेम सुख भोग नहीं है, बिल्कुल नहीं। प्रेम ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं, महत्वाकांक्षा, एम्बिशन नहीं है। प्रेम हिंसा नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल। प्रेम निर्भरता नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट होना नहीं है। प्रेम अधिकार जताना नहीं है, पोजेसिवनेस नहीं है, कब्जा करना नहीं। वो पूछती हैं, जो इंसान इन सब चीजों से भरा है, ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, डर, निर्भरता, क्या वो सच में प्रेम कर सकता है? यानी हमारी सोच वो प्रेम को जन्म नहीं दे सकती है। सोच तो हमेशा अतीत के अनुभवों पर टिकी होती है। वो या तो सुख को फिर से पाने की इच्छा पैदा कर सकती है या दुख से बचने का डर पैदा कर सकती है। प्रेम इन दोनों से कुछ अलग है, कुछ परे है। जब हम किसी इंसान से या किसी चीज से आकर्षित होते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहते हैं, अधिकार जताना चाहते हैं, तो वो आकर्षण हो सकता है, पर प्रेम नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मैं किसी चीज या किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता हूं और उसे अपने अधिकार में, कब्जे में कर लेना चाहता हूं, तो फिर वहां प्रेम नहीं रह जाता। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी पिक्चर में देखें, तो जो मन किसी पैटर्न पर चल रहा है, किसी ढर्रे पर, चाहे वो सुख पाने का ढर्रा हो या किसी आदर्श को फॉलो करने का, या जिसे वो गलती से प्रेम समझ रहा है उसका पीछा करने का ढर्रा हो, वो मन कभी प्रेम की असलियत को जान ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम कोई बना बनाया रास्ता नहीं है जिस पर आप चल सकें। कृष्णमूर्ति के शब्दों में, जो मन सुख भोग या जिसे वो प्रेम समझता है कि किसी ढर्रे का अनुकरण कर रहा हो, वो प्रेम को कभी नहीं जान पाएगा। प्रेम तो शायद तब महसूस होता है जब मन इन सब ढर्रों से, इन सब रास्तों से बाहर आ जाता है, पूरी तरह से। ये बातें हमें उस एहसास की तरफ ले जाती हैं जिससे शायद हम सब वाकिफ हैं, कभी ना कभी महसूस किया है। अकेलेपन का एहसास, अंदर एक खालीपन सा लगना। और हम अक्सर इस एहसास से भागते हैं, बचते हैं, काम में डूब जाते हैं या मनोरंजन में, दोस्तों में, भीड़ में, रिश्तों में, या कभी कभी तो ईश्वर की तलाश में भी। ये खालीपन हमें डराता है। हाँ, और कृष्णमूर्ति इसी भागने पर सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं कि ये जो अंदर का खालीपन है, इससे भागने के लिए कोई चाहे पूजा पाठ का सहारा ले या कोई शराब या ड्रग्स का, मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दोनों ही खुद से भाग रहे हैं, उस खालीपन का सामना करने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने अकेलेपन से भाग रहा है और उसका ये भागना अगर ईश्वर की खोज का रूप ले लेता है, तो वो भी एक तरह से उसी हालत में है जैसे कोई नशे का आदी होता है। दोनों ही असलियत से, जो है उससे कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। कृष्णमूर्ति पूछते हैं कि जिसे हम अकेलापन कहते हैं, लोनलीनेस, क्या वो वाकई में एक ठोस चीज है, एक फैक्ट है, या ये सिर्फ एक शब्द है, एक विचार है जो हमने उस अंदरूनी एहसास को दे दिया है? और क्या उसे ये नाम देना ही, उसे अकेलापन कहना ही, हमें उससे डराता नहीं, हमें उससे सीधे सीधे महसूस करने से रोकता नहीं? उनका गहरा विश्लेषण ये है कि ये खालीपन या अकेलापन ये कहीं बाहर से नहीं आता। इसे पैदा करने वाला हमारा मैं है, हमारा स्वयं, द सेल्फ। मैं का मतलब है हमारी अपनी पहचान का भाव, हमारा ईगो, वो एहसास जो हमें दूसरों से अलग महसूस कराता है, जो अपने चारों ओर एक दीवार सी खड़ी कर लेता है, एक घेरा बना लेता है। और इसी अलगाव में, इसी दीवार के अंदर हम वो खालीपन और अकेलापन महसूस करते हैं। तो जब तक हम इस अकेलेपन के मूल कारण को, यानी इस मैं को, इस अलगाव पैदा करने वाले मैकेनिज्म को नहीं समझते, तब तक हम बाहर से चाहे कितनी भी चीजों से इसे भरने की कोशिश करें, वो दीवार तो बनी रहेगी और अकेलापन भी। तो ये अकेलापन, ये निर्भरता, ये अधिकार जताने की भावना, ये सब कहीं ना कहीं दुख से, सौरों से जुड़े हुए लगते हैं। कृष्णमूर्ति व्यक्तिगत दुख और पूरी मानवता के दुख को अलग करके नहीं देखते हैं। वो कहते हैं दुनिया में दुख है
और हमारा जो अपना निजी दुख है वो भी उसी बड़े दुख का एक हिस्सा है, ये अलग नहीं है। और यहाँ दुख को समझने का उनका तरीका भी बिल्कुल अलग है। वो दुख का एनालिसिस करने, उसके कारण ढूंढने या उसे छुटकारा पाने के उपाय खोजने की बात नहीं करती, बल्कि वो कहती हैं कि दुख को समझने के लिए आपको उसके साथ रहना होगा, उसके सीधे संपर्क में आना होगा। उनके शब्द थे, दुख को समझने के लिए निश्चय ही आपको उससे प्रेम तो करना ही होगा, यानी उसके सीधे सीधे संपर्क में रहना होगा। यहाँ प्रेम से उनका मतलब शायद है पूरी तरह से स्वीकार करना, बिना किसी विरोध के, बिना भागे, उसके साथ बस उपस्थित रहना। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ दुख का सामना करना बिना उसे कोई नाम दिए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उससे भागने की कोशिश किए, बिना किसी सिद्धांत या एक्सप्लेनेशन का सहारा लिए। क्योंकि अक्सर ये जो शब्द हैं जैसे मैं दुखी हूँ या दुख क्यों है, इसकी कहानियाँ, ये हमें दुख के वास्तविक एहसास से, उसके सीधे अनुभव से दूर कर देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, शब्द मुझे दुख के संस्पर्श में आने से रोकते हैं, यही दुख के प्रत्यक्ष संपर्क में आने में मेरे आड़े आते हैं। तो सवाल ये है कि जब मन दुख की इस असलियत को बिना किसी बचाव के, बिना भागे, पूरी तरह से देखता है तो क्या होता है? कृष्णमूर्ति इशारा करती हैं कि दुख का अंत तभी होता है जब दुख को पैदा करने वाली जो मूल गतिविधि है, यानी मैं की गतिविधि, खुद को बचाने की, बढ़ाने की, अलग रखने की जो कोशिश है, वो समझ में आ जाती है और शांत हो जाती है। जब तक ये मैं सक्रिय है, एक्टिव है, तब तक दुख बना रहेगा, चाहे हम उसे कितना भी दबाएं या छुपाएं। तो हम एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। हमने देखा कि कृष्णमूर्ति के अनुसार प्रेम सुखभोग नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, निर्भरता नहीं है, अतीत का बोझ नहीं है, मैं की गतिविधि नहीं है। तो फिर आखिर प्रेम है क्या? देखिए, कृष्णमूर्ति प्रेम की कोई पॉजिटिव परिभाषा देने से बचती हैं। वो ये नहीं कहती कि प्रेम ये है। वो कहती हैं प्रेम तब होता है, तब प्रकट होता है जब वो सब हटा दिया जाता है जो प्रेम नहीं है, यानी जब मन सचमुच शांत होता है, पूरी तरह से, अतीत की यादों और भविष्य की उम्मीदों से मुक्त, जब उसमें कोई मांग नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई अधिकार जताने की भावना नहीं होती, जब ईर्ष्या, डर, चिंता ये सब शांत हो जाते हैं, जब मैं या अहंकार की सारी हलचल जो जानी पहचानी है और जो अनजानी भी है वो पूरी तरह समझ ली जाती है और थम जाती है, तब जो बचता है शायद वही प्रेम है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप प्रैक्टिस करके पा सकें या अनुशासन से हासिल कर सकें या कोशिश करके। ये तो बस तब खिलता है, तब होता है जब मन अपनी सारी रुकावटों से, अपनी सारी कंडीशनिंग से आजाद हो जाता है। ये मन की कोई अवस्था नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व की, पूरे बीइंग की एक स्थिति है। इसीलिए शायद कृष्णमूर्ति कहते हैं प्रेम ही स्वतंत्रता है। ये वो आज़ादी नहीं कि जो मन में आए वो करें, नहीं, बल्कि ये अंदरूनी संघर्षों से, डरों से, इस मैं के बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। हाँ, और इस प्रेम में द्वैत नहीं होता, ड्युअलिटी नहीं होती। ये घृणा का, नफरत का उल्टा नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर केंद्रित हो और बाकी सब बाहर हो जाए। कृष्णमूर्ति इसकी तुलना एक फूल की खुशबू से करती हैं। कहती हैं, ये तो एक सुगंध की तरह होता है। आप सुगंध की चीरफाड़ नहीं कर सकते, उसका विश्लेषण नहीं कर सकते, आप बस उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। जैसे ही आप उसका एनालिसिस करने लगते हैं, आप उसे खो देते हैं। और अंत में कृष्णमूर्ति की वो बहुत ही शक्तिशाली बात याद आती है, बहुत पावरफुल, जो उन्होंने अपनी किताब की शुरुआत में ही कही थी। यदि आप में प्रेम नहीं है तो आप जो चाहें करें, चाहे आप दुनिया भर के तमाम देवी देवताओं के चक्कर काट लें, तमाम तरह की समाज सेवा कर लें, राजनीति में कूद पड़ें, पुस्तकें लिख लें, आप एक निष्प्राण और स्पंदन विहीन इंसान ही रहेंगे, लाइफलेस। बिना प्रेम के आपकी समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी, किंतु प्रेम के रहने पर आप चाहें जो करें उसमें ना कोई खतरा होगा और ना कोई टकराव। तब प्रेम ही गुण का सार हो जाएगा। तो जे कृष्णमूर्ति हमें एक गहरा निमंत्रण देते हैं, अपने मन को, अपने रिश्तों को, प्रेम और अकेलेपन के अपने अनुभवों को बिना किसी पहले से बनी राय के, बिना किसी जजमेंट के सीधे सीधे देखने का। ये कोई आसान रास्ता नहीं है, इसमें बहुत अटेंशन, बहुत ईमानदारी चाहिए, पर शायद यही गहरी समझ हमें उस अंदरूनी व्यवस्था और शांति की ओर ले जा सकती है जिसकी हम सब कहीं ना कहीं गहरे में तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल, कृष्णमूर्ति हमें कोई रेडीमेड जवाब नहीं देती,
बल्कि खुद सवाल करने के लिए, खुद देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए उकसाती हैं। उनका पूरा जोर जो है व्हाट इज उसे देखने पर है, बिना उससे भागे, बिना उस पर कोई लेबल चिपकाए, बिना उसका विश्लेषण किए। शायद जब हम अपने अंदर के खालीपन को, अपने डर को, अपने रिश्तों की सच्चाई को पूरी तरह से बिना किसी विरोध के देख पाते हैं, तो वही देखना, वही समझ अपने आप में बदलाव ले आती है, ट्रांसफॉर्मेशन ले आती है। आज के लिए हम एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। क्या हो अगर हम अपने किसी करीबी रिश्ते को देखें, या अकेलेपन के किसी पल को महसूस करें, या दुख की किसी लहर को बस एक क्षण के लिए, बिना किसी अतीत की याद के, बिना भविष्य की किसी उम्मीद के, बिना उसे कोई इनाम दिए, बिना उससे भागने की कोशिश किए, बस पूरी सजगता से, पूरे ध्यान से उसे देखने की कोशिश करें। देखें कि क्या होता है, क्या कुछ नया सामने आता है, क्या कुछ बदलता है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।